हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज जो कि आपके बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है। और ये जो पेपर है ये आपका बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। 10th ऑफ जनवरी से आप लोगों के एग्जाम हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम बिजनेस फाइनेंस में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आप हमें एग्ज़ाम के लिए बता दीजिए जो हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और जो कुछ लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाई है। तो स्टूडेंट्स, आई डेफिनेटली एश्योर कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप लोगों के जो मार्क्स हैं अच्छे आएंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए बड़े ही यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स ऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यहाँ पर हमारे दो वर्ड्स हैं, एक है हमारा फाइनेंस, दूसरा है हमारा मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज द बेस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जिसमें कि हम अपने जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसका बेटर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन ऑल इट्स थ्योरीज इन डिटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा डेब्ट का और हमारी इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो कितना होगा। सो टू डिसाइड इन एडवांस द प्रोपोर्शन ऑफ द डेट एंड इक्विटी इन माय कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि कितना हम अपना पैसा लगाएंगे, कितना हम बाहर से लेंगे, हमारा डेट का रेशियो क्या होगा, हमारी इक्विटी का रेशियो क्या होगा, ये हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो थ्योरीज होती हैं वो हमारी होती हैं, जैसे कि नेट इनकम अप्रोच होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होती है और एमएम अप्रोच होती है। ठीक है, तो ये तीनों थ्योरीज इसकी एग्जाम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप इन्हीं तीनों थ्योरी को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग, एक्सप्लेन ऑल इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमने कि जो पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, तो वो हमें कितने टाइम ड्यूरेशन में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो कि ये हमारी कैपिटल बस्टिंग होती है। और उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स। पे बैक पीरियड होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं इसके अंदर, कैपिटल बस्टिंग के अंदर। तो बेसिकली इसमें हम यही देखते हैं कि हमने जो पैसा लगाया है तो इन हाउ मेनी ईयर्स वी विल रिकवर दैट अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारी कैपिटल बस्टिंग होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन ऑल इट्स मेथड्स इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि बेसिकली इट इज द जो हमने पैसा बोरो किया है या जो हम पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट आने वाली है, तो वही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल अलग से निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये सभी हम इसके अंदर अलग अलग निकालते हैं, ये हमारे मेथड्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन, एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन होता है कि इसमें हम टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल को डिसाइड करते हैं कि एक बिजनेस के अंदर हमें कितनी टोटल कैपिटल को लेकर के आना है। सो टू डिसाइड इन एडवांस द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल यूटिलाइज इन ए बिजनेस। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसका होता है ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन एंड द ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द मीनिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, एक्सप्लेन ऑल इट्स टाइप्स विद द थ्योरीज इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? तो डिविडेंड इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, यू नो वेरी वेल, जिसमें कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी डिविडेंड देती है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर कैपिटल एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसकी, जैसे कि स्ट्रिक्ट डिविडेंड पॉलिसी होती है,
लीनियंट डिविडेंड पॉलिसी होती है, ठीक है, नॉर्मल डिविडेंड पॉलिसी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज होती हैं इसकी। और इसके थ्योरीज कौन कौन सी हैं? थ्योरीज होती हैं इसकी, जैसे कि एमएम अप्रोच होती है इसमें, और आपकी नेट इनकम अप्रोच होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होती है, और एमएम थ्योरीज होती है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, व्हाट आर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म में हमारे जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, है ना, ये हमारे लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारे जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है, और हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, है ना, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गए। जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे सभी शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। और लॉन्ग टर्म में हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सभी हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है स्टूडेंट्स? वर्किंग कैपिटल हमारी होती है, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ दैट कैपिटल विच इज नेसेसरी टू रन ए बिजनेस एंटरप्राइज। जैसे कि हमारी कंपनी को चलाने के लिए कुछ फिक्स खर्चे होते हैं, वैसे भी कुछ हमारे करंट खर्चे भी होते हैं, कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल। तो जो वेरिएबल खर्चे होते हैं ना, वही हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल जैसे कि इसमें हमारी करंट एसेट्स आते हैं और करंट लायबिलिटीज आती हैं। करंट एसेट्स जैसे कि हमारा कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, तो ये हमारे करंट एसेट्स में आएंगे। तो हमारे कुछ फिक्स खर्चे भी होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। जो वेरिएबल खर्चे होते हैं उन्हीं को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं? डिटर्मिनेंट्स मतलब अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो उसको चलाने के लिए उतनी ही हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो उसको चलाने के लिए हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसका डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, उसके हिसाब से हम वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करेंगे। Question number 9. What define the capital market? Explain its types. Differentiate between the primary and the secondary market. तो स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट जैसे मनी मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट मतलब जहाँ पर हम क्या करते हैं, इट इज अ मार्केट फॉर द सिक्योर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। ठीक है, जहाँ पर हम कैपिटल, जहाँ पर हम शेयर्स की डीलिंग करते हैं। ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी जहाँ पर हमारी सिक्योरिटीज जो है फर्स्ट टाइम बेची जा रही हैं। ठीक है, और सेकेंडरी जहाँ पर वो ऑलरेडी सोल्ड है। ठीक है, तो वो हमारी सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। तो जहाँ पर हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बेची और खरीदी जाती है वही हमारा कैपिटल मार्केट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मनी मार्केट विद दिस इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट हमारी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए होता है और कैपिटल मार्केट हमारा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए होता है। ठीक है, मनी मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। उसके बाद है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है हमारी? ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, 1 रुपये हमारा अगर आज है तो उसकी कितनी वैल्यू आज है, और इसको हम बैंक में जमा कर देते हैं तो फ्यूचर वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, तो ये